सो हेलो एवरीवन। ओके, इन नेक्स्ट वीड्स हमने क्या क्या देख लिया था कि ओवरलोडिंग क्या होती है। सो हेलो एवरीवन। ओके, इन नेक्स्ट वीड्स हमने क्या क्या देख लिया था कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवर राइडिंग क्या होती है, पाइथन के 4 पिलर्स के बारे में हमने थोड़ा इनको ले लिया था। अब हम उसमें से एक क्वेश्चन देख रहे हैं। लाइक मैंने आपका एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया था। ओके, आज हम ये देखेंगे कि एक जो पार्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, कौन सा, जिसका नाम है ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट होता है ओवरलोडिंग, और आपको मैंने बताया था कि आपको मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें आती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स। ओके, इसमें दो चीजें आती हैं, आप लोगों को भी पता है कौन कौन सी है वो। पहली है ओवरलोडिंग, ओके, जिसका मतलब होता है सेम नेम विद सेम पैरामीटर। ओके, एंड इसके इंटरनल भी तीन चीजें आती हैं। कौन सी? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि पॉसिबल होती है पाइथन में। ओके, उसके बाद आती है आपकी व्हाट मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। मेथड ओवरलोडिंग बोल सकते हो आप उसे, नॉट पॉसिबल एंड एट लास्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, और क्या लिखा है? सॉरी, इट्स नॉट सेम नेम विद सेम पैरामीटर, सेम नेम विद different parameters, same name with different parameters. Okay, sorry for the mistake. क्या था? सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। ओके, तो ये होती है कि आपकी ओवरलोडिंग। तो इसमें अगर मैं देखा जाए तो कौन कौन से पॉसिबल है? सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल है। अगर बात करा जाए मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, तो वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, आओ अब देखते हैं, इस चीजें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली थी। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? होना क्या चाहिए था एक्चुअली, मैंने बताया था कि पाइथन क्या होता है कि जो सेम नेम के फंक्शन होते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। लाइक मैंने कुछ इस तरीके की चीज करी। लाइक आई हैव अ क्लास, क्लास का नाम रखा मैंने टेस्ट। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या करा, डेफ इनमें एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, सेल्फ। अगर नहीं भी बना था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी के लिए चलो बना लो a, b सिंपल self dot a which is equals to a and self dot b which is equal to b। तो ये दोनों के दोनों क्या होगा? मेरे इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। अब मैं दो फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि इंस्टेंस लेवल है, जो भी आप बनाना चाहो। ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया, क्या नाम रखा, सम, जो भी क्या करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, प्रिंट सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। ओके, और मैंने क्या बनाया, सम नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, a प्लस बी करा रहा है। फिर से मैंने बनाया डेफ सम, ओके, और सेल्फ। ओके, नाउ प्रिंट सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। तो मैंने इस तरीके से इसे बना दिया। देखो सेम नेम, ओके, सेम नेम के फंक्शन है ना, बट डिफरेंट पैरामीटर का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर पैरामीटर ए कॉमा बी बी जा रहा है, यहाँ पर भी ए कॉमा बी जा रहा है, अभी तो सेम पैरामीटर है। बट अगर सपोज करो यहाँ पे कोई डिफरेंट पैरामीटर आ जाए मेरे पास, यहाँ पर ए बी आ जाए, यहाँ पे सी डी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वो सम फंक्शन इसको सम करा है एज पर दी पैरामीटर, एज पर दी। अगर मैं उसमें ये बोलता हूँ कि मैं इंटीजर डालता हूँ तो सम हो, फ्लोट डालता हूँ तो माइनस हो। बट यहाँ पर तो पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन को तो डेटा डालने के बाद समझ में आता है कि उसमें क्या इनपुट कराया गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर पैरामीटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। फर्स्ट डे पाइथन से क्या होता है, पाइथन डायनेमिकली टाइप कास्ट होता है। पाइथन अपने आप से डेटा को देख के डिसाइड करता है कि भाई मेरे पास कौन सा डेटा आ रहा है, मैं उसके रिस्पेक्ट में उसे अपने इंटरनली स्टोर करा लूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है।
और अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि भाई आपको इंट दिया जा रहा है, आपको फ्लोट दिया जा रहा है। ओके, तो वहां पर हमें ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ क्या कि सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। मैं वहां पर फंक्शन को इस तरीके से बनाता हूँ कि भाई अगर सम नाम का फंक्शन है, इंटीजर आएगा तो प्लस होगा, और अगर सम नाम का फंक्शन है फ्लोट आएगा तो माइनस होगा। तो ये दोनों चीजें क्या, इंटीजर और फ्लोट, ये दोनों के दोनों डिफरेंट एक दूसरे से, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी और मेथड ओवरलोडिंग का भी। बट यहाँ पर पैरामीटर जैसा कुछ है ही नहीं है। तो अब अगर मैं कुछ भी चलाऊं, लाइक मैंने क्या करा, टेस्ट का ऑब्जेक्ट, दो पैरामीटर पास, और अगर मैं सम को कॉल कराता हूँ डॉट सम, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा आउटपुट में, माइनस का 20, मतलब कि आपका ये फंक्शन इसको ओवरराइड कर देगा। ओके, गॉट इट। यहाँ पर सेम नेम भी सेम, या जो भी था, जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग दोनों ही पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। ओके, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ओके, सो हियर लिख देता हूँ मैं, method overloading and constructor overloading both are not possible. Okay, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? ओके, लाइक सिंपल सा बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, एक क्लास बनाया जिसका नाम रख दिया हेलो। ओके, माय क्लास विच इज हेलो डॉट डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। ओके, ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर हेलो प्रिंट करा रहा है, हेलो आई एम नंबर 1। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्टर, एक और कंस्ट्रक्टर और एक और कंस्ट्रक्टर। इसमें मैंने 3 पैरामीटर डाल दिए, इसमें मैंने 4 पैरामीटर डाल दिए, इसमें मैंने ये ओके तो 5 डाल दिए। तो देखो 2 3 4 5 सब अलग अलग कंस्ट्रक्टर। इसका नाम देखो 1, इसका दे दो 2, इसका दे दो 3 और इसका दे दो 4। ओके, यहाँ पर मैंने क्या करा है, 4 कंस्ट्रक्टर बनाए एक ही क्लास के अंदर। तो कौन सा वाला यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं, आ जाओ। ओके, मैंने क्या करा, हेलो का सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ तो क्या बोल रहा है, मिसिंग 5 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, ए बी सी डी ई, मतलब कि कौन सा लास्ट वाला, इसने इन सबको क्या करा, ओवरराइड कर दिया। मतलब कि ये चला होगा पहले, ये चला होगा, ये चला होगा, इसने इसे ओवरराइड करा, इसने इसे ओवरराइड करा, इसने इसे ओवरराइड करा। बट अगर कंस्ट्रक्टर को मैं ओवरलोड एक्चुअल में कर सकता हूँ तो ये सारे के सारे ऑपरेट होते हैं, ये सारे के सारे एट स्पेसिफिक कंडीशन और समथिंग, ये सारे के सारे ऑपरेट होते हैं। बट यहाँ पे नहीं हो रहे, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखोगे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पास करता हूँ 5 पैरामीटर, 1 1 2 3 4 5। ओके, देन ऑपरेटेड, तो देखो आई एम नंबर 2, ये चल गया। ओके, तो ये होती है एक्चुअली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो नहीं हो रही है यहाँ पर, ये होती है मेथड ओवरलोडिंग, तो दोनों यहाँ पर नहीं हो पा रही है। ओके, बट कुछ तरीके हैं जिससे मैं थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग का पोर्शन अचीव कर सकता हूँ, कुछ तरीके हैं, तो हम वो देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या है क्या नहीं है पहले तो। ओके, ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स में मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ एक लॉजिक बना के। तो देखो क्या करा मैंने, एक क्लास बनाई। ओके, माय क्लास का नाम क्या रखा मैंने, माय। अब मैं बोल रहा हूँ डेफ, एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। अब देखो क्या है, मैंने बोला ऐड फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कैसा बना देता हूँ, इंस्टेंस लेवल का। अब मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैंने बोला ए इक्वल्स टू नन, मतलब कि ये क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन है। ए में पहले से एक वैल्यू डाल दी मैंने नन, बी में भी नन डाल दी। ओके, अगेन सी में देखोगे तो सी में भी वैल्यू डाल देता हूँ, ए बी सी विच इज आल्सो इक्वल टू नन, और 4 पैरामीटर देते हैं, डी इज आल्सो इक्वल टू नन। ओके, 4 पैरामीटर के साथ मैंने यहाँ पर एक लॉजिक बना रहा हूँ।
ओके, एक फंक्शन में जो 4 पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। क्या होता है इफ अगर a है नॉट इक्वल टू नन के, ठीक है, एंड b भी क्या है नॉट इक्वल टू नन से, लॉजिक देखना गाइस, ठीक है। अगर a भी नन नहीं है और b भी नन नहीं है, ओके, एंड c भी नन नहीं है, मतलब कि इन तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यू है, ओके। मतलब अगर आप 3 पैरामीटर पुट करते हो तो क्या इस फंक्शन में अगर आप 3 पैरामीटर पुट करते हो तो ये क्या देगा आपको, प्रिंट सम ऑफ 3 आर्ग्यूमेंट, सम ऑफ 3 आर्ग्यूमेंट, कौन कौन से, a प्लस b प्लस c, ओके, इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स का सम, ओके। अगर 3 की बजाय आप क्या बोलते हो, आप ट्राई करते हो कि भाई मैं तो 2 ही पैरामीटर एंटर करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इफ a इज नॉट इक्वल टू नन एंड b इज नॉट इक्वल टू नन, ओके। तो इन दोनों में मैंने ये वैल्यू यूज करी, देन प्रिंट subtraction of 2 args, कौन सा, a माइनस b। अगर 2 आर्ग्यूमेंट डालोगे तो क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्शन होगा। ये होती थी एक्चुअल ओवरलोडिंग, ठीक है। लाइक क्या, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, लाइक ऐड नाम का 4-5 फंक्शन बना दे। यहाँ तो देखो एक ही फंक्शन बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ सिंपल बोलूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेथड के अंदर सिर्फ आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको ओवरलोड कर रहा हूँ, मतलब कम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। बट यही फंक्शन के साथ होता था कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम फंक्शन बना देते थे। एक ऐड फंक्शन 2 वैल्यू एग्जिस्ट करता था, एक ऐड फंक्शन 3 वैल्यू एग्जिस्ट करता था, एक ऐड फंक्शन 4 वैल्यू एग्जिस्ट करता था। नाम तो सेम था बट पैरामीटर्स क्या थे, डिफरेंट थे, ओके। पैरामीटर्स क्या थे, डिफरेंट थे। तो अदर लैंग्वेज लाइक मैं बात करता हूँ जावा की, ठीक है। तो जावा में ये पॉसिबल है, क्या जावा में ये पॉसिबल है, ओके। सी तो आपको भी पता है कि सपोर्ट नहीं करती है, ओके। तो ये जावा में पॉसिबल है, ओके। हाँ, सी नहीं करती, बट ऑब्वियसली अगर सी बोल रहा, सी में बोल भी दो तो सी 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 प्लस प्लस है या सी सी शार्प है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है सी के स्पेक में एम्बेडेड है हमारी, तो वहां पर कहीं oops का यूज होता है। तो सी का मतलब मेरा वो होता है, अगर मैं सी बोलूँ तो ऑब्वियसली आपके माइंड में आना चाहिए मैं सी प्लस प्लस या सी शार्प की बात कर रहा हूँ। बट अगर देखते हैं एल्स प्रिंट, और अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाल रहे हो, तो क्या ये एल्स में चला जाए कोड, और क्या बोले, प्लीज प्रोवाइड एनी आर्ग्स, बट तो ये मैंने एक लॉजिक बना दिया है, बट पूरा का पूरा आप देखते हैं ऑपरेट होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या करा, यार टी इक्वल्स टू माय, मैंने अपनी क्लास को कॉल कराया। अब देखो जैसे कॉल कराया क्या बोल रहा, कुछ नहीं, अभी सिंपल और ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अभी क्लास का क्या बना है, ऑब्जेक्ट। अब मैं ऐड फंक्शन को कॉल कराता हूँ, जैसे ऐड फंक्शन को, तो टी डॉट ऐड, क्या बोल रहा है, प्लीज प्रोवाइड एनी, मतलब एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कहाँ चला गया, एल्स में चला गया पहली बार में। ये क्या आपका एल्स स्टेटमेंट, ऐसे लिख लो। अब मैं लिखता हूँ टी डॉट ऐड फंक्शन, ठीक है, और वैसे से ऐड नीचे ओपीआर डाल दो, फंक्शन का नाम मैंने ओपीआर कर दिया, ठीक है। ऐड में आपको लगेगा कि ऐड ही कराएगा, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, जस्ट फॉर नेम। ओपीआर में मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पैरामीटर डाला, मैंने बोला 12, एक पैरामीटर के लिए मैंने कोई लॉजिक लिखा है, नहीं लिखा है, देखते हैं क्या देगा, ठीक है। तो देखो एक पैरामीटर के लिए मेरे पास अभी के लिए क्या है, प्लीज प्रोवाइड एनी आर्क्स, मतलब कि एक पैरामीटर के लिए वर्क नहीं करा, तो एक पैरामीटर के लिए भी मैं लॉजिक लिख देता हूँ, एलिफ a इज नॉट इक्वल टू नन, मतलब कि a अगर नन ना हो तो क्या करें, उसका प्रिंट स्क्वायर, तो अब अगर आप देखोगे तो ये आपका वैल्यू का स्क्वायर कर देगा, a इंटू, ओके। ये देखो अब क्या दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है। तो ये क्या, तो ये क्या चल रहा है आपके यहाँ पर, फॉर वन आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं टी डॉट ओपीआर, अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, हाँ,
दिस कॉमा दिस। आप देखते हैं क्या होता है फॉर टू आर्ग्स। तो देखो एक ही फंक्शन मेरे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के लिए चल रहा है। ओके, एक ही फंक्शन मेरा मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के लिए चल रहा है। ठीक है, तो 2 आर्ग्यूमेंट के लिए भी चल रहा है और लास्ट में 3 आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ। ओके, 4 भी दे सकता हूँ, 4 में, बट मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है तो 4 भी ऑपरेट नहीं होगा। तो टी डॉट OPR 45 दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या होगा, सम फॉर 3 आवर्स। यहाँ पर क्या होगा, समीशन। तो देखो एक ही फंक्शन मेरे पास ओवरलोडिंग की हेल्प से, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है कि अगर मैं ओवरलोड करना चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ ट्राई कर सकता हूँ मेथड ओवरलोडिंग with the help of default argument। ओके, नन की हेल्प से कर पाया हूँ मैं। ओके, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की हेल्प से मैंने करा। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ ट्राई टू ओवरलोड विद वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। नाउ ट्राई टू ओवरलोड with variable length parameter। ओके, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन आपको पता है क्या होता है? अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो एक बार। ओके, गॉट इट। बट इसे अब इम्प्लीमेंट करते हैं कि ट्राई टू ओवरलोड विद वेरिएबल लेंथ पैरामीटर या आर्गुमेंट जो ही बोलना चाहो। तो मैंने क्या करा, देखो सिंपल एक क्लास बनाई। क्लास का नाम मैं अभी के लिए टेस्ट रख देता हूँ। अब बोल रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। सिंपल। ओके, वो क्या कर रहा है, किस लेवल का फंक्शन है वो, सेल्फ कॉमा। ओके, इंस्टेंस लेवल का हुआ है, बट कैसा वेरिएबल लेंथ फंक्शन है, मतलब कि ए आपका एक वैल्यू भी एग्जिस्ट कर, मतलब एक वैल्यू के साथ भी ऑपरेट हो सकता है और मल्टीपल वैल्यू के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा t इक्वल्स टू 0। एक सिंपल सा लॉजिक बना रहा हूँ। ओके, फॉर x इन a। आपको पता है अगर x में, मतलब a में मैं मल्टीपल वैल्यू डालूंगा तो वो क्या देगा, आपको टपल देगा। मैं लिखूंगा t इक्वल्स टू में t प्लस x या i, फॉर i इन a, जो भी लेना चाहो। और एट लास्ट प्रिंट टोटल। मतलब ये हो रहा है कि आप जो भी नंबर एंटर करोगे उनका समीशन, उनका समीशन। ओके, तो उसके लिए मैंने ये लॉजिक लिख दिया है। अब देखो, तो ये भी वेरिएबल लेंथ फंक्शन की हेल्प से मैं ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। लाइक एक्स में मैं कितने भी पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ ना। तो देखो एक्स इक्वल्स टू में टेस्ट, या फिर x1 ले लो इस ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो x1 इक्वल्स टू में टेस्ट। तो ये बन गया क्या। अब मैं इसमें से कॉल कराऊंगा x1 डॉट। ओके, कौन सा फंक्शन नाम है मेरा, ऐड फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू डालता हूँ तो देखो, ओके, तो ऑपरेट करा। देखो टैब एक ही वैल्यू डाली है तो सिर्फ 10 आ रहा है, मतलब कि 10 प्लस जो भी होगा वो सिंपल एक एलिमेंट का सम वही दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल डालता हूँ 10 20 30 40 50 60, तो क्या होगा, सारे पैरामीटर किस में जाएंगे, ए में जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ टपल। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर उस जो भी टपल होगी उसे ट्रेड कराया और टी में ऐड कराता चला गया और लास्ट में टी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो देखो 210। तो देखो वेरिएबल लेंथ है ना, ऐड फंक्शन ही है बट डिफरेंट वे में काम कर रहा है। एक पैरामीटर डालू तब भी चल रहा है, 2 डालू तब भी चल रहा है, 10 डालू 100 डालू तब भी चलेगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप ओवरलोडिंग कर सकते हो। ये डायरेक्ट वे नहीं है गाइस, ये बस एक तरीके से आप अल्टरनेट बोल सकते हो। ठीक है, कि हाँ ओवरलोडिंग नहीं चल रही तो मैं इसका यूज करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेता हूँ। ओके, गॉट इट। इसके बाद देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगेन ये चीज मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ, एक बार और देख लो एग्जांपल के थ्रू। लाइक दिस मैंने लिखा, एक्चुअल में जो ओवरलोडिंग होती है वो ये होती है, क्लास ओवरलोड। मतलब कि ओवरलोड यहाँ तो कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने सिंपल लिख दिया डेफ m1। कैसा है ये, सिंपल सा है, एक इंस्टेंस मेथड है। सिंपल सा इंस्टेंस मेथड क्या बोल रहा है, प्रिंट, मेरे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, नो आर्गुमेंट फंक्शन है, मेथड है। ओके,
उसके बाद एक और आया, बोल रहा भाई मेरा नाम भी M1 है, बट मैं तो एक आर्गुमेंट कंटेन करता हूँ, मैं तो एक आर्गुमेंट कंटेन करूंगा ही करूंगा, मैं भी इंस्टेंस मेथड हूँ बट एक आर्गुमेंट कंटेन करूंगा ही करूंगा। फिर एक और आया जिसका नाम ऑब्वियसली M1 था, बोला मेरा नाम भी M1 है, मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स करूंगा। ओके, अगेन वन मोर, ये भी बोल रहा है मेरे पास भी मेरा नाम भी M1 है बट मैं 3 आर्ग्यूमेंट करूंगा, 3 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो भाई तीनों आए, तीनों का नाम M1 था, फ्रॉम सेम फैमिली, ठीक है, बोलो 3 बच्चे थे, तीनों का नाम M1 हो गया, बट इनकी पर्सनैलिटीज अलग अलग थी। एक्चुअल अगर ओवरलोडिंग मेरे पास हो सकती होती तो ये तीनों एग्जीक्यूट करते, बट यहाँ पे ये नहीं करेंगे। कौन सा वाला करेगा? सिर्फ लास्ट वाला करेगा। तो अब मैं इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लाइक m इक्वल्स टू में ओवरलोड, ओके, और मैं लिख रहा हूँ m डॉट m1, तो देखते हैं कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा। ये कौन सा? लास्ट वाला। देखो क्या बोला, टाइप एरर m1 मिसिंग 3 पोजीशन आर्गुमेंट a b and c। ओके, तो लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, बाकियों से पहले वालों से कोई भी मतलब नहीं है। गॉट इट? लाइक दिस, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया तो लास्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो ये होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है। ओके, नाउ ये यहाँ पर लिखो ट्राई टू अचीव, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ओवरलोडिंग। कौन सी मेथड ओवरलोडिंग? बट नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, आ जाओ। मैंने आपको क्या सिंपल तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, लाइक अब अगर आपको कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडेड बनाना है, लाइक आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्टर को मैं ओवरलोड कर सकूं, तो एक तरीका है, वो भी सेम भाई, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। देखो क्या होगा, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की हेल्प से अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊं लाइक दिस, मैं बोला क्लास, एक सेकेंड, मैंने बनाया था कहीं, ये रहा। तो मैंने यहाँ पर बनाया। ओके, और इसके बाद एक और लगा रहा हूँ, मिनट, and now I enter self comma asterisk z। okay, simple print hello I am variable length constructor। okay, I am variable length constructor। got it? so यहाँ पर देखो, अब अगर मैं ऑपरेट कराता हूँ, लाइक मैंने बोला c इक्वल्स टू में क्लास का नाम है हेलो, एंड ये तो कोई मेथड नहीं है तो यहीं पर ही एग्जीक्यूट होगा, मैंने इसे ऑपरेट कराया। तो देखो वेरिएबल लेंथ में कोई सा नहीं चलेगा, अब ये वाला चलेगा डायरेक्टली। ठीक है, मतलब आप इसमें डालो वैल्यू चाहे ना डालो, वेरिएबल लेंथ का मतलब है एक वैल्यू भी ले सकता है, 2 वैल्यू भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है। ठीक है, तो सी में मैंने फिर से, अगर मैं चाहूँ तो सी में वैल्यू डाल सकता हूँ 12। ठीक है, एक सेकेंड, नॉट कॉलेबल, हाँ कर सकता हूँ। तो देखो सी में मैंने वैल्यू डाली, एक वैल्यू डाली, अब C1 में बनाता हूँ फिर से हेलो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के टाइमिंग पे ही क्रिएट हो गया 12।
C1 हो गया, इसे C2 कर लो, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू डाल दो, 12, 45, 3 वैल्यू। ओके, ये हो गई, ये हो गई आपकी C3। इस तरीके से C4 एंड C5। ओके, यहाँ पर भी वैल्यू आप डाल सकते हो कुछ भी। हाँ, से हटा दो तो मैं कोड डालूंगा, तो देखो ये सारे के सारे ऑपरेट होंगे। तो सारे बस क्या ही बोल रहे हैं भाई, आई एम वेरिएबल लेंथ व्हाट कंस्ट्रक्टर, आई एम वेरिएबल लेंथ कंस्ट्रक्टर। तो ये आपकी किसी ना किसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग का पार्ट, जो ऑफिशियल नहीं है, बस हाँ कुछ मेथड मेथड लगा के बस काम चलाने के लिए बोल सकते हो आप। ऑफिशियली अगर कोई पूछे पाइथन में ओवरलोडिंग एग्जिस्ट करती है, ऑफिशियली पाइथन में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओके, और मेथड ओवरलोडिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं करती है, और अगर मुझे थोड़ा बहुत कराना भी हो तो मैं कैसे करा सकता हूँ। और गाइस इसके बाद हम जो करेंगे उसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि एग्जिस्ट करती है। उसमें हम मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे, ओवरलोड करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेथड और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का पार्ट समझ में आ गया हो। सो गाइस नाउ वी आर ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, लाइक सी, अगर आप सी प्लस प्लस की बात करो तो सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट अवेलेबल था कि आप एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो। एक ऑपरेटर आपका आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, लाइक विद द हेल्प ऑफ मैजिक फंक्शन। सो आपका प्लस ऑपरेटर है, इफ यू पुट दैट प्लस ऑपरेटर इनटू टू इंटीजर्स और फ्लोट, ओके, या इंटीजर बिटवीन फ्लोट्स, मतलब न्यूमरल्स के बीच में अगर आप प्लस का यूज करते हो तो क्या करता है, आपका उन वैल्यूज का सम कर देता है। बट अगर आप स्ट्रिंग के बीच में करते हो तो वो कॉन्केट करता है। ओके, क्या करता है, कॉन्केट करता है। तो ये क्या है, एक ही ऑपरेटर तो है, सेम नेम है ना उसका, बट डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ वो डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो, लाइक आप माइनस को ओवरलोड करके प्लस करा सकते हो, आप प्लस को ओवरलोड करके माइनस करा सकते हो। ओके, आप जिस ऑपरेटर को चाहो उसे ओवरलोड करके आप कुछ भी करा सकते हो। ओके, बस आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल, मेरे पास एक क्लास है, ओके, क्लास का नाम है डेज, ओके, नंबर ऑफ डेज या जो भी आप लेना चाहो। नंबर डेफ इनिट एक कंस्ट्रक्टर छोटा सा, जो कि क्या करेगा, सेल्फ कॉमा, यहाँ पर इसे डेज नीचे कर दो, कैलेंडर, क्लास का नाम है कैलेंडर, और यहाँ पर ये डेज को एक्सेस करेगा। किसे एक्सेस करेगा, डेज को। ओके, गॉट इट। तो मतलब एक वेरिएबल है डेज जिसे एक्सेस करेगा, और उसे मैंने क्या बना दिया, एक इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। क्या बना दिया, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है क्लास के, एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने बोला एक का नाम है A1 और एक का नाम है A2। ओके, और ये रही मेरी क्लास कैलेंडर, और ये भी मेरी क्लास कैलेंडर। ओके, तो ये वाली जो क्लास है कैलेंडर, ओके, ये करेगी 100 डेज को एक्सेस, और ये करेगी 130 डेज को एक्सेस। ओके, अब अगर मैं चाहूँ, ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल सिंपल सा ऑपरेशन, प्रिंट, ओके, व्हाट A प्लस A1 प्लस A2। ओके, सोचो आप लोग क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, यहाँ पर जो A है या A1 है वो क्या है, अभी के लिए मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एरर को ऑब्जर्व करो, क्या है, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस कैलेंडर एंड कैलेंडर। मतलब कि ये जो आपके ऑपरेंड है ना, ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है आपका, जो कि ऑपरेट होने के लिए, मतलब यहाँ पे जो आपका A1 और A2 है वो ऑपरेंड है। तो क्या बोल रहा है भाई, इसका जो टाइप है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा प्लस ऑपरेटर के साथ, क्योंकि प्लस को पता ही नहीं इनके साथ करना क्या है। ये दोनों एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, लाइक टाइप ऑफ A1, अगर आप देखोगे तो कैलेंडर क्लास के ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ठीक है, क्लास के सिंपल ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ A2। तो अब मुझे इन्हें बताना पड़ेगा भाई कि इनको क्या करना है, प्लस करना है। ओके, तो कैसे बताऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैनुअली इसका एक फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, कि भाई अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो क्या करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मैजिक फंक्शन मुझे ऐड कराना है, तो मैं ऐड मैजिक फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, जिसे डंडर फंक्शन भी कहा जाता है। तो मैंने बोला ऐड, ये इंटीग्रेटेड है आपके
कहाँ पर? सिंपल लाइब्रेरी में। आपने देखा होगा जब भी आप dir चेक करते तो ये सब लिखा आता था, ऐड, मल, lt, सबट्रैक्ट, ये सारे। तो ये अब वही फंक्शन है जो मैं बोलता था, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। ओके, अभी आप लोगों को एक बार और फिर दिखा दूंगा। तो मैंने बोला सेल्फ कॉमा डेज। ओके, सेल्फ कॉमा डेज। मैंने बोला भाई ये क्या करेगा, एक फंक्शन है जो कि दो एट्रीब्यूट एक्सेस करेगा, एक तो सेल्फ को और एक डेज को। ओके, या फिर डेज में यहाँ पर कोई न्यू ले लो कि एक न्यू को एक्सेस कर लेगा, इस तरीके से आपको ज्यादा इजी रहेगी, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मैंने बोला एक नया ऑब्जेक्ट लेगा, ये बोलेगा कि उन्हें एक्सेस करने के बाद बस ये क्या रिटर्न कराएगा, सेल्फ डॉट डेज प्लस न्यू डॉट डेज। अब होगा क्या एक्चुअली, वर्किंग समझो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपल सा a1 प्लस a2। तो ये a1 और a2 मतलब कि a1 कॉल होगा सबसे पहले, ठीक है। a1 में क्या बोलेगा, ये डेटा जाएगा सेल्फ के पास, मतलब कि सेल्फ ये इंटरनली एक्सेस कर लेगा, और ये जाएगा न्यू के पास। ओके, तो इसमें से भी डेज निकलेंगे और इसमें से भी डेज निकलेंगे, और दोनों का समीशन होकर ये इसको रिटर्न कर देगा। तो अब अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, देखो तो कोई एरर नहीं आएगी, मेरे पास क्या आएगा, प्रॉपर सम आएगा। तो दिस इज माय मैजिक मेथड, मैजिक मेथड। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक मेथड मैंने क्या करा, इसे ऑपरेट कर दिया है। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने दो लिए थे, बट अगर मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक a3 which is equals to, ओके, कैलेंडर क्लास, एंड इसमें मैंने बोला भाई 10 डेज है, कितने 10 डेज है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस a3, तो ये क्या देगा मुझे एक एरर, क्यों, क्योंकि a1 और a2 तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि a1 यहाँ सेल्फ के पास चल जाएगा और a2 मेरा न्यू के पास चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट a3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मेरा प्रोग्राम स्टक हो रहा है। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। ओके, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। अब अगर मैं बात करूँ, ये देखो क्या था, ऐड, मैंने क्या लिखा था, ऐड ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ ऐड ऑपरेटर की जगह माइनस, ठीक है, ऑब्जर्व करो क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, ऐड ऑपरेटर को ओवरराइड कर दिया है कि अगर वो दो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो क्या, अगर आप उसे माइनस कराओगे, ठीक है, क्या कराओगे माइनस, तो वो फिर भी ऐड करेगा। तो देखो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, माइनस का 30 आउटपुट आ रहा है, मतलब कि क्या हुआ, 100 माइनस 130। ओके, मैंने तो क्या लगा रखा भाई, प्लस का साइन लगा रखा, तो यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो एक्चुअल डेफिनेशन थी यहाँ पे प्लस ऑपरेटर की, मैंने उसे ओवरराइड कर दिया है, किससे, ओवरलोड कर दिया है, किससे, माइनस ऑपरेटर के लिए। किस किस पैरामीटर के लिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट पैरामीटर के लिए, लाइक a1 a2 इस तरीके के क्लास के ऑब्जेक्ट पैरामीटर के लिए। तो देखो है तो ये प्लस ऑपरेटर, बट क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, गॉट इट। यहाँ पे मैंने क्या करा था, बस प्लस ऑपरेटर को किसके साथ चलने के केपेबल बना देता, कि बुक ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि अब वो दो स्ट्रिंग को प्लस कर रहा है, ठीक है, या फिर वो दो न्यूमरल का सम करा रहा है। अब इसी, अगर इस तरह से आप क्या करोगे, डायनेमिक डेफिनेशन लिख के लाइब्रेरी के साथ बाइंड कर दोगे, तो वो दो ऑब्जेक्ट को भी प्लस कराने लगेगा। ओके, तो अभी के लिए तो देखो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करो, उसकी वर्किंग है। अब हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट आ जाते हैं, लाइक मल्टीपल आ जाता है, तो आप क्या करोगे। ओके, तो आप देखते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, बट सेम इसी तरीके से चलेगा गाइस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आओ देखते हैं क्या लिख रहा हूँ, कि कंबाइन नाउ ट्राई टू ओवरलोड multiple operator and, okay, try to overload multiple operator and also more than two object। तो दोनों चीज देखेंगे, मतलब कि अभी तो मैंने बस एक ही ऑपरेटर को ओवरलोड कराया था ना यहाँ पे, ऐड को। अब मैं क्या करूंगा, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सबको कराऊंगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो एक कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक चीज बोलता हूँ, वेन एवर वी कॉल प्लस ऑपरेटर,
मतलब जब मैं प्लस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, देन ऐड मेथड या जो भी फंक्शन है वो मैजिकल मेथड विल बी कॉल्ड। ओके ओके, सेम फॉर ऑल ऑपरेटर। अगर जैसे मल्टीप्लाई के लिए एमयूएल होता है, सेपरेट के लिए एसयूबी होता है, डिवीजन के लिए डीआईबी होता है, बहुत सारे होते हैं। ओके, तो जैसे जैसे मैं जिस ऑपरेटर को कॉल कर रहा हूँ, मतलब मैं उसके मैजिकल मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अगर मुझे डायनेमिकली प्रोग्राम बनाना है कि भाई मल्टीपल इसके लिए चल सके, ऑब्जेक्ट के लिए चल सके, लाइक 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए चल सके। ओके, तो बनाते हैं, आ जाओ सिमिलर, यही उठा लेता हूँ मैं क्लास। ओके, और डेटा कहाँ पर आ रहा है, देखो आपका किसके पास आ रहा है, कंस्ट्रक्टर से डेटा आपका आउटपुट आ रहा है। तो देखो ये कंस्ट्रक्टर को रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन है किसे बाहर रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट के पास। ओके, जो कि कंस्ट्रक्टर को हैंडल करके चल रहा है। गॉट इट। तो इसे मैंने यहाँ पर लिया, क्लास इनिट सेल्फ डेज, सेम वही है, यहाँ पर ऐड के लिए था। ओके, अब मैं और किसी के लिए भी बनाता हूँ, लाइक ये हो गया ऐड, ये देखो इतने सारे बनाता हूँ मैं अब। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने कोड राइट करा है क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिव और लेस देन। ये क्या है, एलटी इज फॉर लेस देन। ओके, तो देखो सारे ऑपरेटर, डिव के लिए मैं डिवीजन ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, प्लस ही रह गया यहाँ पर। ओके, तो ये रहा आपका डिव ऑपरेटर। तो देखो सारे के सारे अवेलेबल है, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरीके से। बट अभी भी ये दो किसके लिए है, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक दिस। अभी ये इसी की तरह चलेगा, है तो ये मल्टीपल, बट किसके लिए चलेगा, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब देखते हैं दो ऑब्जेक्ट पे ये सही काम करता है कि नहीं करता है। ओके, तो यहीं से ले लेता हूँ मैं, बार बार क्यों लिखना जब बना हुआ है तो। सो दिस A1 A2 A3, ओके, तीनों है मेरे पास। नाउ ट्राई टू ऑपरेट। ओके, नाउ ट्राई टू ऑपरेट, देखते हैं। हेलो, A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया। फॉर्म कराता हूँ सबसे पहले, प्रिंट ऐड, ये आपने करा है A1 प्लस A2, देन प्रिंट सब्ट्रैक्ट A3 माइनस A1। ओके, प्रिंट मल्टीप्लाई A3 into A2 and print division A1 डिवाइड बाय A3। ओके, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स मैंने लिख दिए। नाउ ट्राई टू परफॉर्म। ओके, डिवीजन नहीं चला है, बाकी सारे चल गए देखो। ओके, सो ऑपरेट करके देखो यहाँ पर ऐड में क्या है, यहाँ पर 230 सही है। सब्ट्रैक्ट में क्या हुआ, 130 था, यहाँ पर मैंने क्या पास करा था, सॉरी क्या था ऐड में, 10 माइनस 100। ओके, तो दिस, और मल्टीप्लाई में ये आपका 140 इंटू समथिंग, तो ये आपका सॉरी 100 कितना हुआ, 1300 के अप्रॉक्स हुआ है। ओके, तो देखो 130 इंटू 10 हुआ है। ओके, कितना करता है, A2 इंटू A3। सो या बट डिवीजन का नहीं हुआ है, तो डिवीजन के लिए मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, मे बी शायद से ये इसका ये चीज चेंज हुआ है, तो डिवीजन तो मैं देख लेता हूँ एक बार। देखो dir ऑफ dir कैलेंडर। ओके, तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, आपको ये सारा का सारा आया हुआ है strlen, तो ये सारे के सारे यही मैजिकल मेथड होते हैं जो कि हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट, यही मैजिकल मेथड होते हैं जो कि हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो डिवीजन का भी शायद इसमें से एक होगा, डिव अंडरस्कोर डिव, सही तो है, बट मे बी चेंज हुआ, देखते हैं डिव के लिए 6 साइन आई थिंक। क्या बोला, अनसुपेरिट ऑपरेंट टाइप फॉर कैलेंडर एंड कैलेंडर।
नाम पड़ेगा, इसे एफडिप कर लो। एफडिप भी नहीं होता है, FLOR फ्लोर अंडरस्कोर डिप। गाइस जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। सो गाइस यहाँ पर देखो अभी मिल गया है, तो मैंने क्या करा, फ्लो डिप यूज करा है यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या करा, फ्लो डिप को कॉल करा है डबल स्लैश के साथ। तो यहाँ पर मैंने डबल स्लैश पुट करा, आपको पता है फ्लोर में देगा आपका आउटपुट, तो ये मुझे आउटपुट मिल रहा है। एट लास्ट एक चीज और रह गया जो कि था LT। LT का मतलब है लेसर देन, तो ये आपको बुलियन रिटर्न करेगा। प्रिंट मैं लिख रहा हूँ A1 इज लेसर देन A3। ऑब्वियसली क्या आएगा, A1 बड़ा है A3 से, तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ओके, लेसर देन, ओके लेसर देन, तो A इज लेसर देन A3। तो A1 में क्या था आपका 100 और A3 में क्या था आपका 10। तो देखते हैं क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट A1 इज, ठीक है, सॉरी A3 इज लेसर देन A1, A3 इज लेसर देन A1। ओके, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा मुझे, ट्रू देगा। तो देखो सारे के सारे ऑपरेटर्स को मैंने ओवरलोड कर दिया है आपके ऑब्जेक्ट के साथ चलने के लिए। गॉट इट, इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है कि अभी तो ये दो दो ऑपरेटर्स के लिए चल रहे हैं, तीन तीन ऑपरेटर्स के लिए नहीं चल रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस ए थ्री, तो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, मतलब कि नहीं चल पा रहा है। तो मुझे अब बस यही करना है कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मुझे एक साथ दिए जाए, दो से ज्यादा, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। तो गो विथ सेम कोड। ओके, मैंने क्या करा, सेम, इसी कोड पे मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। नथिंग, बस ये सारे फंक्शंस थे, इन्हीं में मैं क्या करूंगा, इसे इम्प्लीमेंट करके दूंगा। ओके, इन्हीं में मैं इसे इम्प्लीमेंट करके दूंगा। तो देखो अब इम्प्लीमेंट करते हैं ना। सो यहाँ पर मेरा एक कंस्ट्रक्टर था जो कि एज यूजुअल रहेगा, बट अब मुझे क्या करना है कि मल्टीपल के लिए क्या करना है, इसे एड ऑन करना है कि भाई मेरे पास जो मल्टीपल है तो वो सारा का सारा मेरा एट्रीब्यूट चल जाता है, जितने भी ऑब्जेक्ट आप पास करो। तो मैंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करा। मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर डेटा को सेव करा लेता हूँ। तो जैसे कि फंक्शन है, मैंने बोला इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला इसका नाम होगा टी। ओके, टी में सेव करा लेते हैं, और एट लास्ट में जो भी होगा ये, ओके, उसे रिटर्न कर देंगे एक वेरिएबल में स्टोर करा के, लाइक दिस v इक्वल्स टू कैलेंडर। ओके, और इस टी को मैं यहाँ पास कर दूंगा, इस टी को मैं यहाँ पास कर दूंगा। ओके, क्या करा मैंने, ये जो भी वैल्यू आई थी, मतलब यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगे, उन दोनों को सम करा के यहाँ पे सेव कर दिया, तो वो एक वैल्यू बन गई। और उस वैल्यू को मैंने अगेन कैलेंडर ऑब्जेक्ट में पास करा, तो फिर से वो कैलेंडर ऑब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से वो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू का सम होगा। तो आप चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए, वो इंडिविजुअली एक एक को हैंडल करके सबका सम कर देगा। ओके, सेम फॉर all the attributes. Okay, t equals to and b equals to my calendar of t. Okay, b equals to calendar of t, और obviously जो भी आउटपुट आएगा उसे रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न b, here we also write return b. Okay, and same for there, t equals to b equals to my calendar of t, मतलब उस ऑब्जेक्ट को अगेन कॉल करा रहा हूँ मैं, रिटर्न b and t b equals to my calendar t return b.
same for their three. सो गाइस ये आपका काम हो गया, बट अभी भी आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। लाइक आपका एक चीज तो आपने बना दी कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ क्या कर सकते हो, आप ऑपरेट करा सकते हो। बट क्या होगा, जो ये डेटा जाएगा ये ऑब्जेक्ट से निकल के जाएगा, तो इसे हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ताकि आपको आउटपुट मिल सके। तो यहाँ पर आके आप कहीं पर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर सकता हूँ कि नीचे लिख देता हूँ इसे, ओके दिस मेंबर डेफ str, मैं str को ओवरलोड कर रहा हूँ कि भाई कोई ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा, ठीक है, तो उसे आप str से इन्वोक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अगेन ये भी कैसा मेथड है आपका, इंस्टेंस मेथड है, गॉट इट। और ये क्या करेगा, रिटर्न एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसका नाम होगा नंबर ऑफ डेज। जरूरी नहीं है आप लिखो, ठीक है, बस मैं एक मैसेज पासिंग है, एक तरीके से ऐसे भी हो सकती है, प्लस str ऑफ सर डॉट डेज। आउटपुट तो आपका फाइनली यहीं पर ही आके सेव हो रहा है, क्योंकि देखो हर चीज किसे पास कर रही है, कंस्ट्रक्टर को पास कर रही है, ओके। तो अब आपका प्रोग्राम रेडी है, बस अब ऑपरेट करो, प्रिंट कुछ भी a1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a2, अब कितने भी ऑब्जेक्ट, ओके। तो देखो नंबर ऑफ डेज आपके आ रहे हैं, ओके, नंबर ऑफ डेज ये वाला मैसेज के साथ। तो थोड़ा ऊपर भी कर दो, देखने में अच्छा लगेगा। ये सम एक साथ आप मल्टीपल ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a1, इस तरीके से। तो देखो ये दिस इज आवर फाइनल आउटपुट, ओके। प्रिंट मल्टीप्लाई देख लेते हैं, a1 मल्टीप्लाई a2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a3, ओके। ये तो इतना ऑपरेट करके देखते हैं। तो देखो 2 3 4 क्या बोला, कैलेंडर सी स्मॉल रह गया कहीं पर, और ठीक है। तो दिस इज योर आउटपुट। तो देखो अब आपका मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए भी ये ऑपरेट हो रहा है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए भी ये ऑपरेट हो रहा है, ओके। तो दिस इज योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। गॉट इट गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है। सो गाइस इसके बाद हम क्या देखेंगे, अपना एक दो एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम ये देख लेंगे कि एक दो एग्जांपल रिलेटेड टू ओवरलोडिंग, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद ओवरराइडिंग। गॉट इट। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।